Good morning, friends. Today we are going to discuss about the collision theory of biomolecular reaction. In that collision theory, some certain informations are given here. For two or more molecule to react, for two or more molecule react, it is necessary for them to come in contact physically with one another. This is the basic principle of collision theory. यानी कि कोलिजन थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं तो उस टाइम वो दोनों भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे. इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दिस थ्योरी is applicable only to a biomolecular elementary reaction. However, the some additional assumption can be applied to first order unimolecular reaction. This theory have following important assumptions. तो कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन के सम एजम्पशन दिए गए हैं, तो हम उस एजम्पशन के बारे में अभी देखेंगे. तो फर्स्ट एजम्पशन ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन is a molecule react to give product only when they collide with one another. अगर दो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं तो तभी प्रोडक्ट मिलेगा. दो मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो वो कोलाइड होना जरूरी है, तभी उस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिल सकता है. सेकंड एजम्पशन था ऑल दिस कोलिजन may not be fruitful or effective, but without collision reactant cannot give product. That means अगर कोलिजन नहीं हो रही है, अगर कोलिजन हो रही है और प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो रिएक्टेंट कैन नॉट गिव प्रोडक्ट. विदाउट कोलिजन, अगर एखादी रिएक्शन में कोलिजन नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, यानी कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. ऑल दिस कोलिजन मे नॉट बी फ्रूटफुल और इफेक्टिव. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हर एक कोलिजन में अपने को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा. बट विदाउट कोलिजन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नॉट पॉसिबल. थर्ड एजम्पशन, ओनली दोज कोलिजन रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. Only those collision result in a chemical reaction in which the molecule possesses a certain amount of energy which is called as a threshold energy. तो कोलिजन के लिए हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सम सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस करेगा. वो एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं. दिस कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज the minimum amount of energy which must be possessed by the molecule so that upon collision formation of product result. Such a collision which yield the formation of product is called as a effective collision. हम effective collision किसे बोलेंगे? तो जिस collision में हमको product मिल रहा है वो collision को हम effective collision बोलेंगे. और वो collision होने के लिए molecule में जो energy reactant molecule जो भी एनर्जी पजेस करेगा वो पजेस एनर्जी इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. नाउ नेक्स्ट फोर्थ एजम्पशन इज दैट द फर्दर द रिएक्शन टू टेक्स प्लेस द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी ओरिएंटेड प्रॉपरली. दैट मीन्स फॉर द कोलिजन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which are collide with each other are in a perfect orientation. If the orientation is proper, then the product takes place. That means alignment leads to the reaction. And if the reactant molecules are not in a proper orientation, then the alignment does not lead to the reaction. That means when the reactant are in a proper orientation, then the product form is more. And if the reactant are not in a proper orientation, then the product is not possible. Or if the molecule तो फोर्थ एजम्पशन में हमको बताया गया है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में होते तो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा इफेक्टिव प्रोडक्ट अपने को मिलेगा. अदरवाइज
वो लेस क्वांटिटी में मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता। तो इस प्रकार कोलिजन थियरी के 4 एजम्पशन हैं। तो उसके बाद हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोलिजन थियरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इफ जेड इज द नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन पर सेकंड पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट मीन्स जेड नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर सीएम क्यूब बिटवीन 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। अगर 2 सेम मॉलिक्यूल हो और उनमें बाइनरी कोलिजन यानी कि 2 मॉलिक्यूल की कोलिजन हो रही है तो कोलिजन का नंबर है जेड। और वो भी कोलिजन हम मेजर कर रहे हैं पर सेकंड पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि स्पेसिफाइड वॉल्यूम में पर सेकंड में 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कितने टाइम कोलाइड्स होते हैं वो नंबर यानी कि जेड। एंड ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय dx by dt इज इक्वल टू जेड ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये इक्वेशन अरेनियस इक्वेशन जैसा हमें लग रहा है। dx by dt इज इक्वल टू जेड ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, बट dx by dt इज इक्वल टू के इंटू एन स्क्वेयर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो अभी हम मीनिंग देखेंगे के और एन क्या होता है। वेयर K is the rate constant of reaction and N is the concentration of a reactant above the two equation. Therefore, both the value are of a rate of reaction. Therefore, K n square from equation 1 and 2, we concluded that K n square is equal to Z e raised to power minus EA by RT, where K is equal to n square in the left hand side is in the product. Therefore, when it replaces or when it displaces from left hand side to right hand side, then it is in the division form. K is equal to Z e raised to power minus EA by RT. So Z by n square, here we use a sign Z. This is different than that of a Z which is used in a initial time, where Z by n square is equal to Z dash. हम उसे जेड डैश भी कह सकते हैं। जेड बाय एन स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड एंड इट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन और कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दस डिफाइन एज नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एक गैस मॉलिक्यूल ने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितनी कोलिजन की, इसका नंबर है जेड। तो अबाउट equation third is similar to that of Arrhenius equation. K is equal to A e raised to power minus EA by RT. That means equation 3 and equation 4 near about same. Both equation contain K as a rate constant and E raised to power minus EA by RT are similar in both the equation. Therefore, Z is equal to A. A in Arrhenius equation, A is called as a frequency factor, and in the equation third, the sign Z is used for collision frequency. That means from the equation 3 and 4, we concluded that frequency factor is equal to the collision frequency. तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और ये कंसेप्ट कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन अधिक से अधिक आपको ध्यान में रहे, इसलिए आप पढ़ाई करेंगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और यहीं पे ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।